उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और यूपी के लोगों की मुख्यमंत्री की सबसे पहली पसंद कौन है और देश में किसकी सरकार होनी चाहिए, इस पर आगे बात होगी। लेकिन उसके पहले ये देखिए कि पीएम मोदी को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है, कितनी नाराजगी है और भाजपा को लेकर कितनी नफरत। मान लीजिए मशीन अपना पैर से विदेशों से कनेक्ट करा के, मान लीजिए अपना दमपटाई से बेईमानी से पूरा संसार को लूट के सारा भिखारी बना के फेंक दिया। संसार को पूरा संसार लूट लिया है। ऐसा लुटेरा कभी भिखारी कभी संसार नहीं बनी, उस तरीका से भिखारी बना से छोड़ दिया संसार को। मोदी सरकार में झूठ के सिवाय कुछ मिला नहीं आदमी को, हर तरीके से आदमी परेशान है। मोदी जी फेंकू बाबा बोलो, उनके झूठ के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, झूठ की फैक्ट्री है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं। नौजवान के लिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया, 15 लाख कहाँ चले गए। चुनाव के पहले भाजपा को लगा था कि राम मंदिर के नाम पर 2022 का चुनाव जीत लिया जाएगा और जनता से वोट मांग लिया जाएगा। लेकिन लोगों के सवाल सुनकर भाजपा के नेताओं के होश उड़े हैं। भाजपा अलग अलग मुद्दों की तलाश कर रही है। राम मंदिर का मुद्दा भी इस चुनाव में नहीं चल पाया, उल्टे बीजेपी पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए। मंदिर बनवाया कि हम लोग, अब वो मंदिर से हम लोगों को रोजगार मिल गया। मंदिर से क्या हमारा खेत जो गाय खा रही वो खेत बच गए। मंदिर से क्या हमारी पेट्रोल जो महंगाई, अत्यंत महंगाई हुई वो सस्ती हो गई है। मंदिर से क्या हमारे बच्चे पढ़ गए। क्या हो गया मंदिर से? हमारे बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, आगे की पीढ़ी बिल्कुल खराब हो रही है। ये कि मंदिर बनने से हमारे बच्चे का, भगवान तो सबके हृदय में है, मंदिर से ही कुछ है। अपने अपने हृदय में सब भगवान को याद करते। हम लोग खेतों पे रहते, वहाँ भगवान को हर समय याद करते रहते। क्या मंदिर में ही भगवान रहते? मंदिर तो हर जगह है। भगवान तो हमारे हृदय में है। हम अपने हृदय में ही उनको याद करते रहते। और इन्होंने दुनिया का चंदा लेके और सब चंदा खा लिया। कितने दिनों से उसकी नींव नहीं अभी तक मंदिर की भरी जा रही है। कह रहे मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। क्या मंदिर बन गया? वहाँ नींव तैयार नहीं हो पाई है अभी तक। कितने दिन हो गए? क्या ईंटें आ गई, क्या फलाना आ गया है, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सब घोटाले, सब पैसे खा गए। दुनिया का चंदा लोगों ने दिया, सब पैसे खा गए। वो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उनका नाम को बदनाम करके छोड़ दिया। दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करके और संसार को लूटने के चक्कर में घूम रहे हैं। राजनीति करने के लिए ये सब कुछ है। पहले कितने सालों से ये भाजपा वाले राम के ही नाम से वोट ले रहे। इस बात में भी दम है कि अगर भाजपा को लगता कि राम मंदिर के नाम पर वोट मिल जाएगा तो सीएम योगी गोरखपुर से नहीं बल्कि अयोध्या से चुनाव लड़ते। जब वहाँ से अयोध्या से लड़ रहे थे योगी जी, अब यहाँ गोरखपुर में क्यों भाग के आ गए? वहाँ से क्यों नहीं लड़े? वहाँ से लड़ते तब उन्हें मालूम पड़ जाता कि वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाया, वहाँ पे इनको वोट मिल रहे कि नहीं मिल रहे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए त्रिकोणीय संकट लेकर आया है। भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल अगर हो जाती है तो फिर पीएम मोदी की छवि पर भी इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा और उसके बाद 2024 में विपक्षी पार्टियां ऐसा हमला करेंगी कि केंद्र में भी भाजपा का रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछले 5 सालों में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से, सीएम योगी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई, नाराज हो गई। बेरोजगारी और जो आवारा पशु घूम रहे हैं किसानों के लिए। आप जितनी सही कहिए, आप और सही कहने में बुराई नहीं पैदा होनी चाहिए। किसानों का जो गेहूं हुआ करता था, इस समय भाव लगभग 2100 रुपए 2200 रुपए बिकता था, लेकिन आज मंडी के भाव 1700 रुपए है। तो क्या है, किसान का तो सस्ता ही है ना। और आप 5 किलो राशन देके कोई आप वो नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी जड़ से मिटाइए ना। भाई सरकार सत्ता में बैठे हैं। अब इस समय जैसे जब अक्टूबर या नवंबर में चल रहा था तो पेट्रोल डीजल जो था लगभग 105 रुपए, और जब चुनाव आ गया तो थोड़ा कम कर दिया। फिर इसके बाद में देखना, अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो यही डीजल पेट्रोल के दाम लगभग 150 रुपए होंगे 2 महीने बाद। ये आप मान के चलिए। सिर्फ योगी सरकार होर्डिंग पे रोजगार देती है, मीडिया के सामने देती है, जो कि गोदी मीडिया होती है, उसके थ्रू रोजगार देती है, उसके अलावा कुछ नहीं देती।
सारे वादे झूठे, सरकार सब बेचती जा रही है, हमारी मोदी सरकार सब देश को बेच रही है, सारे डिपार्टमेंट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, ये बेच दिया, सब कुछ बेच रही है। देश की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश में हालत खराब है तो उसके लिए उसके नेता और पार्टी की नीति ही सबसे बड़ी जिम्मेदार है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पिछले 7-8 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने जो कुछ किया है उसी का परिणाम है कि यूपी की जनता अब भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा मोदी सरकार में झूठ के सिवाय कुछ मिला नहीं आदमी को, हर तरीके से आदमी परेशान है। किसान तो बिल्कुल, और युवा आपको बता दें सर, इतने घूम रहे हैं आजकल, जो अभी इंटर और जो हाई स्कूल कर चुके हैं वो कहाँ जाएंगे, और ग्रेजुएशन वाले भी घूम रहे हैं।